नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत हमेशा से ही संत महात्माओं ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। इस पावन धरती पर कई ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने अपने आत्मज्ञान के बल पर भविष्य के गर्भ में झांक है। वैसे ज्यादातर देखा जाए तो हम सिर्फ विदेशी भविष्यवक्ताओं को ही तरजीह देते आए हैं, चाहे वह नास्त्रेदम हो, प्रोफेसर कीरो हो या फिर बाबा बेंगा हो। लेकिन हम यह बात भूल जाते हैं कि इसे बढ़ाकर ज्यादा ज्ञानी संत महात्मा हमारे देश में हुए हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ के न सिर्फ अहमियत को समझा बल्कि दूसरों को भी समझाया और इस ज्ञान के आधार पर खुद को आध्यात्मिक से जोड़ते हुए आत्मज्ञान हासिल कर अनेक भविष्यवाणी की। एक ऐसे ही महान भविष्यवक्ता और संत हुए जिनका नाम संत अच्युतानंद दास जी महाराज है। पुरी के जगन्नाथ धाम से आने वाले संत अच्युतानंद दास जी 16वीं सदी में एक ऐसे संत हुए जिनसे लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। इन्होंने पंच शाखा संस्कृत के ग्रंथों का उड़िया भाषा में अनुवाद कर उड़ीसा में आध्यात्मिक क्षेत्र में क्रांति लाने का कार्य किया था। इन्हें मानने वाले लोग यह कहते हैं कि संत अच्युतानंद दास सतयुग से कलयुग तक जन्म लेते रहे हैं। यह सतयुग में जहाँ महर्षि थे तो वही त्रेता युग में नल नमक वानर बनाकर जन्म लिए जो श्री राम के सहयोगी बने, तो फिर द्वापर में वही पुनः सुदामा बनकर जन्मे, जबकि कलयुग में अच्युतानंद दास बनकर आए। इन्होंने अनगिनत भविष्यवाणियां की है जिन्हें भविष्य मलिका नाम दिया गया। इस ग्रंथ में कलयुग के अंतिम कालखंड और युग परिवर्तन को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई है और यह बताया गया है कि पहले कलयुग का अंत होगा, फिर धरती का विनाश होगा, उसके पश्चात एक नई युग की शुरुआत होगी। इस तरह भविष्य मलिक में देश के अंतिम प्रधानमंत्री और पुरी के अंतिम राजा को लेकर के भी भविष्यवाणी मिलती है। जी हाँ, इसमें यह कहा गया है कि युद्ध जैसी स्थिति में भारत पर पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देश हमला कर देंगे। हालांकि अंत में जीत भारत की भी होगी और पाकिस्तान का भी विलय भारत में ही हो जाएगा। इस बीच लोकतंत्र की जगह कुछ समय के लिए मिलिट्री शासन लागू हो जाएगा। उसके पश्चात देश में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नए भारत की शासन व्यवस्था आज के भारत से बिल्कुल अलग होगी। अगर पुरी के अंतिम राजा गणपति महाराज होंगे तो देश का अंतिम राजा एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा। वह सन्यासी होगा जिनके खुद के बच्चे नहीं होंगे। वह योगी पुरुष होगा जो विश्व को हिंदुत्व से जोड़ेगा और जंग में शांति स्थापित करेगा और युद्ध में भारत का नेतृत्व करेगा। तो संत अच्युतानंद दास जी की देखिए 500 साल पुराने भविष्य मालिका में देश के अंतिम प्रधानमंत्री को लेकर जो बातें लिखी गई है, लोग उसे प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखते हैं। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक योगी पुरुष है और उनके परिवार में अब उनके भाई और उनके फैमिली रहते हैं। नरेंद्र मोदी अकेले हो गए हैं। नरेंद्र मोदी अपना असली परिवार जनता को ही समझते हैं। उनके अब तक के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हिंदुत्व का परचम लहराया। योग को उन्होंने विश्व पटेल पर लोकप्रिय किया और विदेशी धरती से योग को जोड़ा, तो वही पारिवारिक राजनीति का हमेशा विरोध किया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लोग 2019 तक देख रहे हैं। उसके पश्चात उनकी उम्र 75 पार हो जाएगी और इसके बाद योगी आदित्यनाथ को उनका उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बात की जाए तो वह मेहनत से मुख्यमंत्री बने हैं। सिर्फ 26 साल की उम्र में सांसद बन गए, 6 बार गोरखपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में उन्होंने अपना परचम लहराया। उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के साथ साथ अब भगवाधारी योगी बुलडोजर बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हो रहे हैं। इसमें पार्टी के अंदर मोदी के बाद प्रधानमंत्री का बड़ा दावेदार योगी आदित्यनाथ को माना जा रहा है। देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के नाम में ही योग्य शब्द आता है, जिसका जिक्र भविष्य मालिका में देखने को मिलता है। 500 साल पुराने भविष्य मलिक में न सिर्फ प्रदेश के अंतिम राजा की भविष्यवाणी है, बल्कि देश दुनिया से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां भी मिलती है, जिनके सच होने की संभावना भी नजर आती है। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि प्रलय काल में आकाश में 2 सूर्य दिखाई देंगे।
युद्ध के बाद 7 दिन तक सूर्योदय नहीं होगा। पृथ्वी भयंकर भूकंप आएगा जिससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। समुद्र अपने स्थान से और आगे बढ़ जाएगा तथा अनेक सुनामी जैसी घटनाओं से विश्व के अनेक कस्बे जलमग्न हो जाएंगे। उड़ीसा के 6 जिले डूब जाएंगे। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा जो वर्तमान में भी गिर चुका है। उड़ीसा के अंतिम राजा गणपति महाराज होंगे और वर्तमान में भी वही राजा है। बुजुर्गों और शिक्षकों का आदर नहीं होगा। अज्ञानी धूर्त और पाखंडी धर्मगुरु बन लोगों को छलेंगे। तो देखिए, ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्य मलिक पर विश्वास करने वाले काम नहीं है, लेकिन इसमें मौजूद भविष्यवाणियों का जिक्र हर कोई करता है। जिस प्रकार जगन्नाथ मंदिर कई चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है, ठीक उसी प्रकार संत अच्युतानंद दास जी महाराज के द्वारा की गई भविष्यवाणियों में कई रहस्य छिपे हुए हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।